शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम शुअराए इस्लाम काबिल क़द्र सामईन इकराम पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मुहाफिज़े दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब नबी का मिलाद कुछ इस तरह मनाते हैं और फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। गुलहाए तबरीक पेश है अली जनाब इमरान ताहिर साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा अफराद खानदान जिन्होंने हर साल की तरह इमसाल भी अज़ीम शान पैमाने पर दीवान द्योड़ी हैदराबाद में जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुनक़्क़िद किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर गुंबदे खज़रा की जानिब लौ लगाकर उन प्यारी और नूरानी सुनहरी जालियों का तसव्वुर अपनी निगाहों में बसाकर उसी गुंबदे खज़रा के तले आराम फरमा हम सब के आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदारे अरबो अजम साहिबे लुत्फो करम अल्लाह के हबीब अंबिया के खतीब
जख्म खुर्दा इंसानियत के तबी, नूर आलम नूर मुजस्सम सय्यिद आलम आमिना के लाल अरवाहुना फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। माशाअल्लाह मजमा तो बहुत कसीर है, ताहद्दे निगाह लोग बैठे हैं। और इतना फासला है कि पीछे वालों की शक्लें नजर नहीं आ रही। तो इतने बड़े मजमे के एतबार से दुरूद की आवाज भी होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रात का एक काफी हिस्सा गुजर चुका है और ये मौसम बारिश के बाद और खुशगवार हो गया। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अभी अपनी नींद को कुर्बान करें, अपने आराम को कुर्बान करें और कोशिश ये करें कि आपका नाम नबी के गुलामों में लिख लिया जाए। और मैं पूरे यकीन के साथ ये कहता हूं कि अगर आपका नाम नबी के गुलामों में लिख लिया जाए, दर्ज हो जाए, तो आप हर जगह कामयाब हैं, हर जगह कामयाब हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जितने नबी के गुलाम हैं सब कामयाब हैं। पूरी दुनिया के लोगों को मेरा चैलेंज है कि कोई एक ऐसी मिसाल लेकर के आओ कि वो नबी का गुलाम हो और वो नाकाम हो। आप ला नहीं सकते, आप दिखा नहीं सकते। जितने नबी के गुलाम हैं सब कामयाब हैं। और मैं यही पैगाम देना चाहता हूं, अगर शर्मिंदगी से दिल भर गया हो और अब सरबुलंदी की तमन्ना हो तो सुन लो,
ए इस जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत करने वालों, ना दौलत तुम्हें सरबुलंदी दिला सकती है, ना शोहरत तुम्हें दिला सकती है, ना ताकत दिला सकती है, ना जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी तुम्हें सरबुलंदी दिला सकती है। अगर सरबुलंद होना चाहते हो तो नबी के गुलाम बन जाओ। और ये जुमला दिल की तख्ती पर नक्श कर लो, जो नबी का गुलाम होता है वो सिर्फ मस्जिद का नहीं, जमाने का इमाम होता है। अभी लब्बैक का नारा बुलंद किया गया। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका माना? लब्बैक या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है आका, गुलाम हाजिर है। अब गुलाम जो अपने आप को कह रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं हाजिर हूं, तो अब वो खुद समझे कि वो किस लिए हाजिर है। आपको क्या लगता है कि ये नारा ट्रेंड है कि उन्होंने लगाया इन्होंने लगाया तो हम भी लगा रहे हैं? क्या ये ट्रेंड है? नहीं, ये ट्रेंड नहीं है, ये आशिक का नारा है। ये आशिक का नारा है, ये गुलाम का नारा है। गुलाम हाजिर है आका, गुलाम हाजिर है आका। अब जितना मजमा ये नारा लगा रहा है और ये दावा कर रहा है कि मैं हाजिर हूं, अब वो खुद अपने आप से पूछें कि मैं किस लिए हाजिर हूं। बिरयानी खाने के लिए, खीर पूरियां खाने के लिए, कै के लिए हाजिर हूं? गुलाम नामूस रिसालत पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हाजिर है। गुलाम अपना तन मन धन सब आका पर निछावर करने के लिए हाजिर है। अगर बिरयानी और कुर्बानी खाने की नीयत है, खीर पूरियां खाने की नीयत है, और वो कह रहा है कि गुलाम हाजिर है, तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि तू ना गुलाम है ना आशिक है। गुलाम खीर पूरियों की तरफ तवज्जो नहीं करता, बिरयानी और कुर्बानी की तरफ तवज्जो नहीं करता। उसकी तमन्ना यही होती है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।
गुलाम की ये तमन्ना होती है, आशिक हकीकी की ये तमन्ना होती है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। तो नामूसे रिसालत पर पहरा देना चाहते हो, कौन कौन तैयार है? सुभान अल्लाह, सारा मजमा ही तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनसे ये बताना चाहता हूं, ज्वाइनिंग हम कराते हैं, सिलेक्शन रसूलुल्लाह करते हैं। ज्वाइनिंग हम कराते हैं, सिलेक्शन रसूलुल्लाह करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुहाफिज़े नामूसे रिसालत में सिलेक्शन हो जाए, तो मैं सबसे बुनियादी बात तुमको बताना चाहता हूं कि पुलिस का काम भी जो है निगरानी करना होता है, पुलिस का काम भी जो है वहां पर पहरेदारी करना होता है, मिलिट्री का काम भी पहरेदारी करना होता है। लेकिन पुलिस और मिलिट्री की पहरेदारी तब जो है सौंपी जाती है जब उसका चेहरा मूंद दिया जाता है, दाढ़ी निकाल दी जाती है, तब जाकर उसका सिलेक्शन होता है। और नामूसे रिसालत का पहरेदार वो बनाया जाता है जिसका चेहरा नबी की सुन्नत के मुताबिक होता है। तो चेहरा सजा लो नबी की सुन्नत के मुताबिक। जो ये आज तुम्हारी सोच ये हो गई है कि अरे चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे तो टारगेट हो जाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे तो कभी भी मॉब लिंचिंग हो सकती है, चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे तो गैरों की नजर में आएंगे। तो मैं उन दाढ़ी मुंडाने वालों से पूछना चाहता हूं, दाढ़ी मुंडाने के बाद क्या कोई SMS आपके फोन पर आता है? मुबारक हो, हर बाल के बदले एक दिन आपका बढ़ा दिया गया। आता है किसी के पास SMS? आता है कोई पैगाम, कोई हातिफ गैब, कोई मुबारकबाद उसके लिए, कोई बशारत उसके लिए, कोई खुशखबरी उसके लिए? मुबारक हो, दाढ़ी तुमने कटवा ली, मुंडवा ली, छिलवा ली, तुम्हारी जिंदगी बढ़ गई, तुम टारगेट होने से बच गए, मॉब लिंचिंग से बच गए, तुम नजरों में आने से बच गए। बोलो कोई मैसेज आता है? नहीं आता है। क्या कोई ये दावा कर सकता है कि दाढ़ी मुंडाने से जिंदगी बढ़ती है? कोई दावा कर सकता है? कोई नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो दाढ़ी मुंडाने से जिंदगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ
कब्र में जाकर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है कि अगर कब्र में नबी तुमको देखे और तुम्हारे चेहरे से अपनी नजर हटा ले, अल्लाह अकबर, तो अब मुझे बताओ कहां जाओगे? किससे फरियाद करोगे? बताओ कहां जाओगे? बहुत आसान लग रहा है तुमको दाढ़ी मुंडवाना, बहुत आसान लग रहा है तुमको दाढ़ी में डिजाइन बनाना। अरे नया ट्रेंड है ये, नया फैशन है ये। ट्रेंड के नाम पर, फैशन के नाम पर, अपडेट होने के नाम पर, अपग्रेड होने के नाम पर तुम कहां जा रहे हो? तुमको होश नहीं है? ए नौजवानों, होश की आंखें खोलो। तुम्हारी पूरी तवानाई फकत इस बात पर सर्फ हो रही है कि मैं ऐसा लुक लूंगा जो सोशल मीडिया में ट्रोल हो जाएगा। अनगिनत लाइक्स ही लाइक्स, कमेंट्स ही कमेंट्स। बताओ ये तमन्ना है कि नहीं आज नौजवानों की? यही तमन्ना है नौजवानों की। आज जितने भी ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है, जितने भी डिजाइन्स लिए जा रहे हैं, सब यही तमन्ना रखते हैं कि दुनिया में मशहूर हो जाएं, दुनिया पसंद कर ले, दुनिया फॉलो कर ले, दुनिया कमेंट कर दे, दुनिया लाइक कर ले। मैं उन खुश फहमी में या गलत फहमी कहूं इसको, गलत फहमी में मुब्तला उन तमाम लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, पूरी दुनिया अगर लाइक करे और अल्लाह डिसलाइक कर दे तो तू नाकाम हो जाएगा, और अगर पूरी दुनिया डिसलाइक करे, अल्लाह लाइक करे, तू कामयाब हो जाएगा। दुनिया लाइक करने से कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह लाइक करे, बस अल्लाह लाइक करे, रसूलुल्लाह लाइक करे। इसीलिए तो आला हजरत कह रहे हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। किसको राजी करना चाहते हैं? सरकार दो आलम को। और जरा सुनिए हकीकत, आला हजरत फरमा रहे हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। किसको राजी करना चाहते हैं आला हजरत? हुजूर को, सरकार को राजी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आला हजरत ने ही बताया है, रब की रजा चाहते हैं दो आलम, रब की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है, और खुदा चाहता है, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा आका की शान देखो, जरा मेरे आका का मकाम देखो। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम तक हर नबी और रसूल के बारे में आप पढ़ो तो पता चलेगा, हजरत आदम ये चाहते हैं कि खुदा राजी हो, हजरत नूह चाहते हैं
कि खुदा राजी हो। हजरत शीश चाहते हैं कि खुदा राजी हो। हजरत इब्राहिम चाहते हैं कि खुदा राजी हो। हजरत इस्माइल चाहते हैं कि खुदा राजी हो। हजरत इसहाक चाहते हैं कि खुदा राजी हो। हजरत मूसा चाहते हैं कि खुदा राजी हो। हजरत ईसा चाहते हैं कि खुदा राजी हो। और खुदा चाहता है महबूब राजी हो। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये किसी के लिए नहीं कहा, ये कहा तो फकत मेरे आका के लिए कहा कि अल्लाह अनकरीब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएं। ऐ है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे, दुनिया को राजी करने मत जाओ। दुनिया राजी भी हो जाए तो कुछ नहीं देगी। दुनिया राजी भी हो तुमसे तो कुछ नहीं मिलेगा। राजी करना है तो अल्लाह रसूल को राजी करो। राजी करना है तो अल्लाह उसके रसूल को राजी करो। तुम हर जगह कामयाब हो जाओगे। तुम हर जगह कामयाब हो जाओगे। दुनिया राजी होगी तो सिर्फ दुनिया की कामयाबी मिलेगी। कब्रो हशर की कामयाबी नहीं मिलेगी। कब्रो हशर की कामयाबी तब मिलेगी जब अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएंगे। कब्रो हशर की कामयाबी असल है। असल कामयाबी वहां की है। वहां की कामयाबी असल है, उस पर नजर रखो प्यारे। दुनिया कामयाब करने मत जाओ। लेकिन किसी को होश ही नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं है आखिरत की। किसी को होश ही नहीं है इस बात का। बस दुनिया राजी रहे, दुनिया के लोग राजी रहे, यही तड़प है, यही तमन्ना है, यही फिक्र है। इसीलिए कहते हैं रद्द मत करो। क्या कहते हैं? रद्द मत करो। रद्द से रोक क्यों रहे हो? रद्द से बाज क्यों रख रहे हो? रद्द करने से मना क्यों कर रहे हो? तो इनकी तमन्ना ये है, सब मुझसे राजी रहें, मैं सबसे राजी रहूं। सब मुझसे राजी रहे और मैं सबसे राजी रहूं। सब मुझे करीब रखें, मेरी इज्जत करें, मुझे दावत में बुलाएं। यह है आज के लोगों की सोच, आज के लोगों की फिक्र। इसीलिए कहते हैं मुंह खोल के रद्द मत करो। तो मैं ऐसी जहनियत रखने वालों से यह कहना चाहता हूं, तुम रद्द करने से हमें रोकते हो। तुम कह रहे हो रद्द क्यों कर रहे हो? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये सवाल हमसे मत करो कि रद्द क्यों कर रहे हो, बल्कि तुम ये सवाल अपने आप से करो पहले कि उलमाए हक नबी के गद्दारों को, गुस्ताखों को बोल रहे हैं, उनका रद्द कर रहे हैं, तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है?
हमसे मत पूछो रद क्यों कर रहे हो, तुम अपने आप से पहले पूछो कि नबी के दुश्मनों का, नबी के गुस्ताखों का रद्द करने पर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। अगर सवाल समझ में आ गया तो फिर नतीजा निकालो, मैं कौन, नतीजा निकालो, मैं कौन, मैं क्या, मैं किधर, मैं किधर। कान खोल के सुनो ऐ सुलह कुल्लियो, सुलह कुल्लियत की चादर ओढ़ने वालों और उसको दूरअंदेशी और हिकमत का नाम देने वालों, सारी दूरअंदेशी तुम ही समझ गए। इमाम हुसैन को नहीं मालूम था दूरअंदेशी क्या होती है, तुम्ही को पता है दूरअंदेशी क्या है। इमाम हुसैन को नहीं पता था दूरअंदेशी क्या होती है। यजीद का कमांडर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद इमाम आली मकाम की खिदमत में आकर बार बार यही तो कह रहा था, झूठी ही सही खिलाफत मान लीजिए, यजीद की झूठी ही सही खिलाफत मान लीजिए, यजीद के हाथ में हाथ दे दीजिए। तो इमाम हुसैन ने हर बार यही जवाब दिया कि ऐ इब्ने जियाद, हुसैन इब्ने अली अपना सर कटा सकता है लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। हुसैन इब्ने अली गर्दन कटा सकता है लेकिन बातिल से समझौता नहीं कर सकता, बातिल से समझौता नहीं कर सकता। और तुम आज इसको दूरअंदेशी का नाम दे रहे हो, अपनी सुलह कुल्लियत को। मैं उनसे पूछना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जब काम हो रहा है तो नतीजा भी होना है कि नहीं, मेहनत हो रही है तो नतीजा भी होना। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शहबाज दक्कन ने मेहनत की, हुजूर शहबाज दक्कन ने मेहनत की तो मरकज़ अहले सुन्नत को खड़ा किया, मरकज़ अहले सुन्नत को खड़ा किया और यही पैगाम दिया, ये फैज़ रज़ा का फैज़ है। मरकज़ अहले सुन्नत हैदराबाद को कायम किया, मेहनत की नतीजा निकला, मेहनत की रिजल्ट निकला। और क्या जबरदस्त रिजल्ट निकला। सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त रिजल्ट निकला। नौजवान बच्चे ऐसे तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ के शादी के कार्ड मुझ तक पहुंचे तो कार्ड के ऊपर लिफाफे पे लिखा है इस निकाह में
वहाबी, देवबंदी, मौदूदी, नाम नेहात अहले हदीस, सुलह कुल्ली, कादियानी, रावदी का आना सख्त मना है, और जिसको ये बात बुरी लगे उसका भी आना मना है। माथा ठनका, सोचने पर मजबूर हुआ। बड़े बड़े उलमा के भी कार्ड आए, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। लेकिन ये कौन लोग हैं? जब करीब गए तो पता चला ये हुजूर शहबाज़े दक्कन के चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मेहनत हुई तो नतीजा निकला, रिजल्ट आया। तुम लोग भी तो काफी अरसे से मेहनत कर रहे हो, नतीजा क्या? हाथ रख के चलो, नरम 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 बिठाते गए। नहीं 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 नहीं, इशारतन किनायतन, नाम नहीं लेना, रद्द नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, चंदा कम हो जाता, चंदा कम हो जाता, मुसल्लियां कम हो जाती। ऐसा उलमाए हक को दबाया गया, रोका गया, रद्द करने से रोका गया, नरमी बरतने को कहा गया, हकाइक को छुपाने के लिए कहा गया। बहरहाल मैं यहां पर यह बता दूं कि वो जो पेट परवर लोग थे, जिन्हें अपने पेट की फिक्र थी, जिन्हें अपने पेट की फिक्र थी, वो वैसे ही करने लगे जैसे उनके बड़े कहने लगे। वो हकाइक छुपाने लगे, रद्द से अपने आप को रोकने लगे, सुलह कुल्लियत का मिजाज अपनाने लगे, सुलह कुल्लियत को फरोग देने लगे। तो हजरात मोहतरम, आज वो लोगों की बहुतात हो गई है, उन लोगों की कसरत हो गई है जो हक जानते हुए भी हक को बयान नहीं करते हैं और चेहरा देख कर मसला बयान करते हैं, सूरत देख करके जो है वो फतवा देते हैं। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, जो रजा वाले हैं, जो रजा के गुलाम हैं, जो ताजु शरिया के गुलाम हैं, जो शहबाज़े दक्कन के गुलाम हैं, जब उन्हें रोका गया, जब उन्हें मना किया गया, जब उन पर दबाव बनाया गया और हक का रास्ता छोड़ने का जब उन्हें मशवरा दिया गया, तो उन्होंने आला हजरत की जबान में बबांगे दोहल, कान में नहीं मैदान में डंके की चोट पर ये ऐलान कर दिया, करूं मदाहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं।
दामाद हुजूर कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आशिक़ हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। हज़रत शहरशीन पर रौनक अफरोज़ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत के भी ईमान अफरोज़ खिताब से हम तमाम महजूज़ होंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ ही देर में हुजूर कायद मिल्लत की भी आमद होगी। इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके दयारे मोहब्बत में वो ज़ात, वो शख्सियत तशरीफ लाई है जिन्हें मैं तो साये ताजु शरिया कहूंगा। ये वो आला ज़ात है कि हुजूर सय्यदी मुर्शिदी मौलाई ताजु शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा मुफ्ती आशिक़ हुसैन साहब क़िबला की वो ज़ात है जो ताजु शरिया के हमराह बहुत वक्त गुजारा है, बहुत वक्त गुजारा है। हुजूर ताजु शरिया सफर में होते तो मौलाना आशिक साहब उनके साथ होते, हजरत मकान में होते तो हुजूर मुफ्ती आशिक साहब हजरत के साथ होते। और जानते हैं जो काम हुजूर ताजु शरिया लिखाने का कर रहे थे, लिखने वाली जात ये आपके सामने जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह कि हजरत की किस्मत पर नाज है। मैं नाज करूंगा हजरत की जात पर कि हुजूर ताजु शरिया फरमाते जा रहे हैं, मौलाना आशिक साहब हजरत के चेहरे की जियारत करते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो क्या प्यारा मंजर है। बहरहाल वक्त दामनगीर है, मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं और मेहमान को आपके सामने पेश करूं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। तो हजरात मुहतरम, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि सुलह कुल्लियत का माहौल जिस अंदाज में बढ़ाया जा रहा है और हक गो उलमा को दबाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दूर अंदेशी से काम लो। दूर अंदेशी ये है कि कुछ ना कहो, चुप रहो, रद्द ना करो, सह लो। तो उस मिशन पर जो लोग कारबंद हैं, मैंने ये सवाल कायम किया था कि काम हो रहा है तो नतीजा भी निकलना चाहिए, मेहनत हो रही है तो रिजल्ट भी सामने आना चाहिए। क्या है रिजल्ट, क्या है नतीजा, आप जायजा ले लो तो आपको ये पता चलेगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि कल तक जो मस्जिद हमारी थी वो अब गैरों के पास चली गई। कल तक जिस मस्जिद में मामूलाते अहले सुन्नत थे वो बंद करा दिए गए। कल तक जिन मसाजिद में नबी का मीलाद पढ़ा जाता था वहां पर रोक लगा दी गई।
आज शहर की बेशतर मसाजिद का ये हाल है कि मस्जिद के बाहर इतना बड़ा बोर्ड अहले सुन्नत व जमात का लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जाओ तो इमाम वहां भी है, खतीब वहां भी है, मुअज्जिन वहां भी है, कमेटी वहाबियों की है। फिर सुन्नी मस्जिद बनाए हैं, सुन्नियों ने तख्ती लगाई है, सुन्नियों ने उस मस्जिद को आबाद किया है। सुन्नी कहाँ चले गए? तो पता चला ऐसे ही डोगलों ने इन्हें दबा दबा कर, इनको आगे बढ़ा बढ़ा कर मस्जिद का सारा निजाम उनके हवाले करा दिया। हजरात मुहतरम, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा गिरेबान थाम सकते हो, लेकिन मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि आज इन सुलह कुल्लियों की, इस सुलह कुल्लियत की वजह से हमारी मसाजिद का नुकसान हुआ है। हमारी मसाजिद हमारे हाथों से निकल गई है। जिन मसाजिद में मामूलात अहले सुन्नत थे वहां पर बंद करा दिया गया। जहां पर कंजुल ईमान तर्जुमा रखा था वहां से निकाल करके इनका तबलीगी निसाब वहां पर लगा दिया गया। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये किसकी मुमकिन है? ये किसकी जो है कोशिशों और काविशों का नतीजा है? ये इन्हीं सुलह कुल्लियों के कोशिशों और काविशों का नतीजा है। तो समझ में आ रहा है इनकी मेहनत का असर क्या हो रहा है। पता चल रहा है कि इनके इस तमाम मेहनत का नतीजा क्या निकल के आ रहा है। ये नतीजा यही निकल के आ रहा है कि अपनों पे सितम गैरों पे करम, अपनों पे सितम गैरों पे करम, अपनों पे सितम गैरों पे करम, यही इनका मामला है। हजरात मुहतरम, उनसे कहो कि अगर तुम वाकई अहले सुन्नत का काम करना चाहते हो, अहले सुन्नत को फरोग देना चाहते हो, अगर तुम एक एक मस्जिद में सुन्नी इमाम का तकर्रुर करना चाहते हो, सुन्नी खतीब का तकर्रुर करना चाहते हो, सुन्नी मुअज्जिन का तकर्रुर करना चाहते हो, कमेटी सुन्नियों की बनाना चाहते हो, तो सुनो कान खोलकर, जो आज तुम ये दूरअंदेशी वाला जो फार्मूला लेकर चल रहे हो, ये फेल फार्मूला है। इस फार्मूले से यही नताइज निकलते हैं। अगर आज के दौर में तुम्हें अहले सुन्नत का काम करना है तो एक ही फार्मूला है, वो कामयाब फार्मूला है। उस कामयाब फार्मूले का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत एक वाहिद फार्मूला है। ये फार्मूला ले लो, अहले सुन्नत का चमन आबाद हो जाएगा। क्योंकि आला हजरत ने जो इस फार्मूले में जो कमाल जुजियात रखे हैं, उसमें से एक जुजिया समझो पहले। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। प्यारे आज ये अहद करके उठो कि हम मसलके आला हजरत के वफादार बनेंगे। हम मसलके आला हजरत का नारा सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज ऐसे लोगों की कसरत हो गई है। नारा तो लगा रहा है मसलके आला हजरत का और काम कर रहा है मसलक के खिलाफ। काम कर रहा है मसलक के खिलाफ। कौल और फेल में तजाद है। कौल अलग है, फेल अलग है।
उनसे कहो कि मसलके आला हजरत का नारा अपनी दुकान चमकाने के लिए मत लगाओ, अपनी दुकान चमकाने के लिए मत लगाओ। लगा रहे हो तो सच्चे दिल से लगाओ, जो कहो वो करो। नारा लगाओ मसलके आला हजरत का, तो मसलके आला हजरत पर कारबंद रहो, मजबूती के साथ कायम रहो। और ऐसे बहरूपियों का हरगिज साथ ना दो जो आज मसलक का नाम लेते हैं, मसलक का नारा लगाते हैं, लेकिन अपनी तबीयत पर अमल करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को कहो जो मेरे ताजु शरिया ने कहा, मसलके आला हजरत पर कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और उनसे कहो जो आज मसलक का नाम अपने फायदे के लिए ले रहे हैं, तजदीद वफा करें। क्या करें? तजदीद वफा करें और सच्चे मुबल्लिगे मसलके आला हजरत बने। क्या बने? सच्चे मुबल्लिगे मसलके आला हजरत बने। ये महफिल मिलाद है। मैं आपसे यही पैगाम देकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं कि माशाअल्लाह शहर में मिलाद की रौनकें देखने में आती हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। सजाओ मोहल्लों को, दुकानों को, मकानों को जरूर सजाओ, लेकिन किसी को दिखाने की नीयत से नहीं, किसी को बताने की नीयत से नहीं, बल्कि इस नीयत से सजाओ। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इस नीयत से सजाओ, दिखाने की नीयत से नहीं। और जो मेरे नौजवान भाई जश्न के नाम पर, खुशी के नाम पर, ईद के नाम पर जो तबीयत पर चल रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं प्यारे, शरीयत पर अमल करो, तबीयत पर नहीं। शरीयत की हदों को फलांगो मत। जश्न के नाम पर, ईद के नाम पर, खुशी के नाम पर ये जो तुम आज सड़कों पे रक्स कर रहे हो, थिरक रहे हो, नाच रहे हो, पसीने पसीने हो रहे हो, ये मिलादी नहीं, ये फसादी। ये मिलादी नहीं, ये फसादी। आशिक सड़कों पे थिरकने वाले को नहीं कहते, कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाले को कहते हैं, नबी की नात पढ़ने वाले को कहते हैं, नबी के तरीके पर चलने वाले को कहते हैं, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले को कहते हैं। वही आशिक होता है जिसका उठना कहे नबी नबी, बैठना कहे नबी नबी, आना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी नबी, खाना कहे नबी नबी, पीना कहे नबी नबी। यानी उसकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफा होती है। यह है आशिक की पहचान। ये नाचने वाला आशिक नहीं, ये मिलादी नहीं, ये फसादी। और उसको मैं कहना चाहता हूं, तेरी इन घटिया हरकतों से मेरे नबी का मिलाद बदनाम हो रहा है। गैरों को, गद्दारों को, दुश्मनों को नबी की मिलाद से रोकने वालों को तुम सबूत फराहम कर रहे हो। तुम्हारी इन हरकतों से ये नतीजा दिया जा रहा है नौजवान नस्ल में। ये देखो, ये देखो, ये है क्या मिलाद मनाने का तरीका? क्या ये कुरान से साबित है? क्या ये हदीस से साबित है? क्या सहाबा से साबित है? क्या सल्फ़े सालिहीन से साबित है? हजरात, आज ये नौजवान नस्ल को तुम्हारे नाचने थिरकने के वीडियोस दिखा करके मिलाद से रोका जा रहा है। खुदा की कसम, अगर तुम
ये सारे खुराफात छोड़ करके अपने उलमा की निगरानी में नबी के मीलाद को मनाने वाले बनोगे, नबी के मीलाद का जुलूस निकालने वाले बनोगे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों को रोकने की तो कोई गुंजाइश नहीं होगी। जिस दिन तुम पूरे अदब के साथ नबी का मीलाद बनाने वाले बन जाओगे, बहुत मुमकिन है कि ये भी तुम्हारे साथ शरीक हो जाए और कहने पर मजबूर हो जाए, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा। या रसूल अल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।